हेलो गाइस, आज मैं हिडन लव ड्रामा की पार्ट 2 एक्सप्लेन करूंगी। इस पार्ट में हम देखते हैं स्कूल के बाद जेनरू ने अचानक शांगजी से कहा कि वो उसके साथ कुछ खरीदने जाए। ड्वेन जो शांगजी का इंतज़ार कर रहा था स्कूल गेट पर, उसको सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि स्कूल में अब कोई नहीं है। जेनरू ने शांगजी को अपने साथ छुपकर चीज़ें खरीदने के लिए जाने के लिए कहा, पर वो दोनों लंबी और बहुत पेचीदा रास्ते पर गए। तब जेनरू ने अपनी असली नीयत बताई। वो इंटरनेट कैफ़े जाना चाहती थी। जब शांगजी ने मना किया तो जेनरू अकेली अंदर चली गई। शांगजी को उसकी सुरक्षा की चिंता थी, इसलिए उसे पीछे जाना पड़ा। लेकिन जेनरू का असली प्लान इंटरनेट कैफ़े जाने का नहीं था। कुछ सीनियर लड़कियां उसको बुली कर रही थी। जेनरू को उनके अगेंस्ट कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने शांगजी को धोखा देकर आज वहां लाने का तरीका ढूंढा। उन्होंने शांगजी के स्कूल बैग को छीना, धमकी दी और कल पैसे लाने की मांग की। शांगजी जेनरू पर बहुत डिसअपॉइंटेड हुई। आखिरकार उसने जेनरू को कहा कि वो घर जाकर अपने माँ बाप को सब कुछ अच्छे से समझा दे। फिर वो अपने आप चलती हुई वहाँ से चली गई और जेनरू के किसी भी माफ़ी को नहीं माना। गली में शांगजी को ड्वेन मिल गया, जो काफ़ी देर से उसे ढूंढ रहा था, और वो अपने कंधे पर झुककर रोने लगी। ड्वेन ने शांगजी के लिए जूस खरीदा और पूछा कि उसे क्या हुआ। पहले तो शांगजी नहीं चाहती थी कि वो उसे परेशानी में डाले, लेकिन ड्वेन को थोड़ा गुस्सा देखकर उसने सब कुछ डिटेल में बता दिया। जब ड्वेन को जेनरू के बारे में पता चला तो उसने शांगजी को कहा कि उसे अब जेनरू से कभी नहीं मिलना चाहिए, और अगर ऐसे कुछ दोबारा हो तो अपने माँ बाप को बता देना चाहिए। ड्वेन ने शांगजी को घर तक छोड़ा और जाना कि सांगयान किसी इंटरव्यू के लिए गया हुआ था। उनकी कॉलेज की ग्रेजुएशन के टाइम पे सब बिजी थे। शांगजी को ड्वेन के साइकिल के पीछे बैठकर काफ़ी अच्छा लगा। घर पहुंचने पर ड्वेन ने उससे पैसे वापस दिए जो उससे छुपाए गए थे, और कहा कि आज जो कुछ हुआ उसके बारे में अपने माँ बाप से ज़रूर बात करना। शांगजी अपने पैर को लंगड़े हुए घर में घुसी, पर उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। उसने अपने राज को लिखकर छुपा दिया, और जबकि वो इस बात को खुद भी नहीं मान पाई, लेकिन लगता था कि शांगजी ड्वेन को लाइक करने लगी थी। अगले दिन सांगयान और ड्वेन अपने दो रूममेट्स के साथ शांगजी के स्कूल के बाहर आए, पर ये नहीं सोचा था कि जो उससे तंग कर रही थी वो एक लड़की थी। सांगयान लड़कियों को मार नहीं सकता था, लेकिन जब अपनी बहन की बात आई तो वो बिल्कुल अलग बात थी। सांगयान और ड्वेन ने क्यानफे के साथ मिलकर उन तीनों लड़कियों को ढूंढ लिया। उनसे वो पैसे वापस लिए जो शांगजी से छुपाए गए थे, और उन्हें प्यार से सब समझाया। क्यानफे ने कहा कि शांगजी ड्वेन की छोटी बहन जैसी लगती थी, और वैसे भी शांगजी ने कब से सोच लिया था कि अगर वो उसका असली भाई होता। वो चाहती थी कि वो ड्वेन जैसी इंसान बन सके, जो दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचता है, और वो जल्दी से बड़े होना चाहती है। जेनरू को दूसरे स्कूल ट्रांसफ़र करना पड़ा, और जाने से पहले उसने शांगजी के डेस्क पर एक नोट छोड़ा जिसमें लिखा था, मुझे माफ़ करना। शांगजी ने इस पर कोई खास रिएक्शन नहीं दिया, बस हल्का सा नज़र डालकर उससे देखा। शांगजी के फाइनल एग्ज़ाम के रिजल्ट्स आए और उसके ग्रेड्स काफ़ी अच्छे थे। उसे फिज़िक्स बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उसने उस सब्जेक्ट में बस मुश्किल से पास किया। उसके माँ बाप ने सच में चाहा कि शांगजी अपने फ्यूचर के बारे में सोचती, इसलिए उन्होंने उसके लिए विंटर वेकेशन में एक कोर्स अरेंज किया। लेकिन ट्यूटर के रूप में सांगयान निकले, जो शांगजी को काफ़ी निराश कर गया। कोर्स के दौरान दोनों काफ़ी झगड़ते रहे, और दोनों ने ट्यूटर चेंज करने का रिक्वेस्ट किया। जल्द ही शांगजी की माँ ने उसके लिए एक नया ट्यूटर ढूंढ लिया। नए ट्यूटर से मिलने से एक दिन पहले शांगजी ने एक फैसला किया कि वो सुबह जल्दी घर से भाग जाएगी। शांगजी ने प्लान किया था कि वो प्राइवेट ट्यूटर के आने से पहले घर से निकल जाएगी, लेकिन उसे हैरानी हुई जब उसने देखा कि ड्वेन किचन में था। सांगयान ने उसे बताया कि ड्वेन ही उसका नया ट्यूटर है। शांगजी थोड़ा हिचकिचाई और चुपचाप डाइनिंग टेबल पर जाकर खाने लगी। ड्वेन ने उसके लिए इंस्टेंट नूडल्स बनाए थे और उस पर एक फ्राइड एग भी डाला था। पहले तो शांगजी एक्स्ट्रा क्लासेस लेने के मूड में नहीं थी, लेकिन फिर अचानक वो एक्साइटेड हो गई और अपनी किताबें उठाकर सांगयान के रूम में ट्यूटरिंग सेशन के लिए चली गई।
शांगजी को डुएन का पूरा नाम उसके रिज्यूम से ही पता चला। जब डुएन सांगयान के साथ गेम्स खेल रहा था तब शांगजी ने चुपके से अपने फ़ोन निकाला और उसकी एक फ़ोटो ले ली। जब डुएन ने नोटिस किया तो शांगजी ने विक्ट्री साइन दिखाया और सांगयान जो पास ही था उससे कुछ भी शक नहीं हुआ। शांगजी ने डुएन का कॉन्टैक्ट नेम बदलकर जियाशु गे रख दिया, जिसका मतलब है भैया जियाशु। थोड़ी देर बाद डुएन एक कटा हुआ तरबूज और फिजिक्स की बुक लेकर आया और कॉन्फिडेंटली शांगजी से कहा कि वो उसके लिए हुई फ़ोटो दिखाए। शांगजी ने तुरंत टॉपिक बदल दिया और पढ़ाई शुरू करने की बात करने लगी। उसने एडमिट किया कि उसे फिजिक्स बिल्कुल समझ नहीं आता, लेकिन डुएन एक अच्छा टीचर था। शांगजी ने डुएन से पूछा कि उसने नांगू यूनिवर्सिटी ही क्यों चुनी, तो उसने बताया कि वो गेमिंग इंडस्ट्री में काम करना चाहता था और नांगू में गेमिंग यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, इसलिए उसने यही चूज़ किया। डुएन हफ्ते में 4 दिन इंटर्नशिप करता था और बाकी 3 दिन शांगजी को पढ़ाता था। क्योंकि उस रात शांगजी देर तक जागी थी, उसने डुएन को थोड़ी देर रेस्ट करने दिया और ध्यान से उसके ऊपर एक कोट भी डाल दिया। क्योंकि शांगजी को फिजिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, डुएन ने सोचा कि उसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम ले जाए ताकि उसका इंटरेस्ट जाग सके। म्यूजियम में अलग अलग इंटरेस्टिंग चीज़ें देखकर शांगजी बहुत खुश हो गई। डुएन ने उसे दिल से कुछ अच्छी बातें कही और दोनों ने एक दूसरे का सपोर्ट करने, मेहनत करने और अपने सपने पूरा करने का वादा किया। शांगजी को ड्राइंग काफ़ी पसंद थी और डुएन ने उसे एनकरेज किया कि वो अपना ये हॉबी कंटिन्यू रखे। अचानक शांगजी ने पूछ लिया कि क्या वो रिलेशनशिप में जाना अवॉइड कर सकता है, क्योंकि उसे लगता था कि वो उसके सपनों से डिस्ट्रैक्ट करेगा। उसने ये भी पूछा कि अगर डुएन का कोई गर्लफ्रेंड होती तो क्या वो उसके साथ फिर भी वैसे ही अच्छा बिहेव करता। डुएन ने उसे एक बच्चे की तरह समझाते हुए कहा कि वो एक ऐसी जेंटल गर्लफ्रेंड ढूंढेगा जो शांगजी के लिए भी अच्छी हो, जैसे एक और इंसान की उसकी केयर करे। थोड़ी देर बाद डुएन को कुछ काम था तो सांगयान शांगजी को घर ले आया। उस रात शांगजी को याद आया कि उसका स्केच बुक म्यूजियम में रह गया है। जब उसने म्यूजियम से कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि वो स्केच बुक डुएन को दे दिया गया है। ये सुनकर शांगजी के सर में दर्द होने लगा, क्योंकि उसने उसमें डियोन डुएन का पोर्ट्रेट बनाया था। अगले दिन डुएन ने स्केच बुक वापस दिया। शांगजी को शक था कि उसने वो ड्राइंग देख ली होगी। सांगयान ने शांगजी के चेहरे से उसका क्रश समझ लिया और गुस्से में डॉर्मिटरी लौट आया। डुएन ने उसे समझाया कि इस एज में ऐसे जज्बात होना नॉर्मल बात है। शांगजी ने उसे बिलीव कराने के लिए एक झूठ बोल दिया कि उसका एक ऑनलाइन रिलेशनशिप चल रहा है। उसने क्लास के दौरान उदासी का नाटक भी किया। डुएन ने उसे सीरियसली ले लिया और कहा कि अभी रोमांटिक रिलेशनशिप का सही वक्त नहीं है। शांगजी ने कॉन्फिडेंटली कहा कि वो टेम्पटेशन से रेजिस्ट नहीं कर सकती और अगर उसके आसपास कोई रोमांटिक रिलेशनशिप में होगा तो उसका भी मन करेगा रिलेशनशिप में जाने का। डुएन ने तुरंत उसके आइडिया को रोक दिया, जो कि था अपने पुराने बॉयफ्रेंड को ढूंढने का। और शांगजी ने चैन की सांस ली। उसे लगा कि उसने अपने असली इरादे एक्सपोज नहीं किए। डुएन की ट्यूटरिंग एफर्ट्स काफ़ी सक्सेसफुल रहे, लेकिन अब वो और नहीं आने वाला था। शांगजी थोड़ी डिसअपॉइंटेड हुई, उसका चेहरा उदास था, लेकिन डुएन ने प्रॉमिस किया कि फ्यूचर में जब भी वो प्रोग्रेस करेगी उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा। इस बात से शांगजी फिर से खुश होगी। क्लास के बाद शांगजी के पेरेंट्स ने डुएन को चाइनीज़ न्यू ईयर्स ईव मनाने के लिए इनवाइट किया, लेकिन उसने पोलाइटली मना कर दिया और बोला कि उसे स्कूल वापस जाना है। शांगजी थोड़ी डिसअपॉइंटेड हुई और तुरंत अपने रूम में गई, जहां उसने पहले से रेडी किया हुआ रेड एनवेलप उठाया। उसे डर था कि डुएन मना कर देगा, इसलिए उसने एक छोटा सा नोट लिखा, हैप्पी न्यू ईयर, और उससे एक स्टार शेप में फोल्ड करके एनवेलप के अंदर डाल दिया। जब सब लोग न्यू ईयर के प्रिपरेशंस में बिजी थे, तब शांगजी ने छुपके से वो रेड एनवेलप डुएन को कोट में डाल दिया। न्यू ईयर्स ईव पर शांगजी और सांगयान ने डिसाइड किया कि वो अपने पेरेंट्स के पास जाकर रेड एनवेलप लेंगे। शांगजी को अपने पापा से एक नया मोबाइल फ़ोन गिफ्ट मिला, जबकि सांगयान का एनवेलप थोड़ा पतला था और शांगजी ने मजाक में वो भी छीन लिया। डुएन ने न्यू ईयर की ग्रीटिंग्स भेजी और शांगजी के लिप्स तुरंत स्माइल में बदल गए। उसने जल्दी से रिप्लाई करके अपनी तरफ से भी नए साल की शुभकामनाएं भेजी।
ड्वेन ने न्यू ईयर्स ईव अकेला स्कूल के डॉर्मेटरी में बिताया, लेकिन उसे एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि उसके पापा को लंग इन्फेक्शन है और उन्हें तुरंत सर्जरी की ज़रूरत है। उससे आकर कंसेंट फॉर्म साइन करने के लिए कहा गया, तो ड्वेन न्यू ईयर्स ईव के दिन यह वापस चला गया। स्कूल दोबारा खुलने के बाद सांगजी को ड्वेन का भेजा हुआ रिवॉर्ड मिला। तभी उसे पता चला कि वो यह लौट गया है। उसके बाद जब भी शांगयान घर आता, शांगजी एक्साइटेड होती कि शायद ड्वेन भी उसके साथ आएगा। एक बार जब ड्वेन नहीं आया तो शांगजी को थोड़ा बुरा लगा। शांगयान ने बताया कि ड्वेन पैसे कमाने में बिजी है, जो सुनकर शांगजी और क्यूरियस हो गई। लेकिन जब उसने सुना कि शांगयान के किसी भी रूममेट का गर्लफ्रेंड नहीं है तो उसने चैन की सांस ली। ड्वेन का भेजा हुआ गिफ्ट एक छोटा सा ब्लैक डॉग प्लस टॉय शांगजी को मिला और उसे लगा कि वो शांगयान जैसा दिख रहा है। उसने भी सोचा कि ड्वेन को कुछ भेजे, लेकिन उसने मना कर दिया। दोनों ने डिसाइड किया कि वो ड्वेन और शांगयान के ग्रेजुएशन सेरेमनी पर मिलेंगे। शांगजी ने सोचा कि वो उस दिन अपने गिफ्ट देगी। फ़ोन कॉल के बाद एक लड़की ड्वेन से मिलने आई। उसने कुछ पैसे दिए और कहा कि वो उसके लिए चिंता करती है क्योंकि वो इतना मेहनत करता है, लेकिन ड्वेन का रिएक्शन बिल्कुल इनडिफरेंट था। ग्रेजुएशन सेरेमनी के दिन सांगजी अपने पापा के साथ गई और उसने ड्वेन को ग्रेजुएशन गाउन में देखा। 3 मिनट तक उसकी आंखों में चमक थी और उसने तुरंत उसके हाथ में फ्लावर्स दिए, लेकिन उसके पास टाइम नहीं था कि वो अपने छुपा हुआ गिफ्ट निकाल सके। ड्वेन ने अपने क्लासमेट से अलविदा कहा क्योंकि उनका मिलना मुश्किल हो सकता था फ्यूचर में। शांगजी को चिंता होने लगी कि क्या ग्रेजुएशन के बाद वो ड्वेन से मिल पाएगी, लेकिन उसने तुरंत उसे रीएश्योर किया कि वो दूसरों जैसा नहीं है और जब भी वक्त मिलेगा वो उससे मिलने ज़रूर आएगा। ड्वेन ने एक क्लासमेट को बुलाया और अपनी बहन के साथ एक फ़ोटो लिया। शाम के पार्टी में सब एंजॉय कर रहे थे, लेकिन ड्वेन बहुत उदास दिख रहा था। उसे वापस यहीं जाना था और शांगयान भी उदास था। ड्वेन ने डिसाइड किया कि वो शांगयान को घर छोड़ देगा और खुद होटल में रुकेगा, लेकिन शांगजी की मम्मी ने इंसिस्ट किया कि वो शांगयान के रूम में ही रुक जाए। और यहीं पर पार्ट 2 एंड होती है। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।